ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि धर्म क्या है और कर्म क्या है, धर्म तत्व क्या है और कर्म तत्व क्या है। तो अब इसमें धर्म के बारे में बताया कि दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक वस्तु का नित्य धर्म, जो वस्तु के गठन के समय ही वस्तु के अंदर उदय हो जाता है, वो उसका नित्य धर्म है, जो हमेशा उसके साथ रहेगा। और उस धर्म के बिना वो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा उसका, वो वस्तु नष्ट हो जाएगी। और दूसरा है नैमित्तिक धर्म, जो किसी कारणवश किसी अन्य वस्तु के संसर्ग से जो स्वभाव उदय हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नैमित्तिक धर्म या निसर्ग। तो ये वस्तु का नैमित्तिक धर्म है, जो उसका वास्तव धर्म नहीं है, लेकिन बहुत समय तक रहने के कारण वो नैमित्तिक धर्म भी नित्य धर्म की तरह से प्रतीत होने लगता है। इसमें जल का उदाहरण दिया गया था। उसी प्रकार फिर आगे बताया था कि कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। और फिर कर्म को बताया, फिर 3 प्रकार के बताए, कर्म, वैदिक कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। काम्य कर्म जो हैं, ये जितने भी कर्म हैं, ये हमारे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, ये तीनों ही वेदों के अनुसार हैं। वैदिक कर्म जो हैं उसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो काम्य कर्म होते हैं हमारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और नैमित्तिक कर्म जो किसी निमित्त के कारण उपस्थित होते हैं, और नित्य कर्म जो हमें हमेशा करने चाहिए, जैसे संध्या वंदन है, भगवान की पूजा, यज्ञ, तप, दान, ये सब जो हैं नित्य कर्म में आएंगे। अब इसके अंदर फिर हमने बताया था, जो कर्म में एक अकर्म बताया था कि अकर्म क्या होता है। तो ये अकर्म को एक बार से दोबारा से श्रवण करें। इसमें अकर्म जो है सामान्य व्यक्ति के लिए जो वो है अकर्म की शास्त्र विहित कर्म ना करना, यानी जो शास्त्र में आज्ञा दी गई है उस कर्म को नहीं करना, और उसके साथ साथ उसके जो विपरीत कर्म है उसको भी ना करना, दोनों ही ना करना। इसका कारण है हमारा प्रमाद और आलस्य। आलस्य के कारण हम वो काम भी नहीं करते जो शास्त्रों में कहा है, और उसके विपरीत काम भी नहीं करते। लेकिन इस अकर्म को ये अकर्म भी करना हो गया है ना, और इसके करने से भी या अकर्म होने से भी जो है पाप हमको लगता है, सामान्य व्यक्ति के केस में बताएगा। लेकिन अकर्म की व्याख्या हम जैसे गीता में आगे अध्ययन करेंगे कि ज्ञानियों के लिए और भक्तों के लिए भी अकर्म कहा गया है। तो उनकी स्थिति क्या है, वो कर्म करते हुए भी उनका वो अकर्म की श्रेणी में रखा गया है। कर्म करते हुए उसको अकर्म की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए क्योंकि वो कर्म फलों का उत्पादक नहीं है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उसका कोई पाप और पुण्य नहीं होगा उसका तत्कालिक फल तो मिलेगा, लेकिन उसके जो संस्कार हैं, जो उसका कम बाद में फल मिलना था, पाप या पुण्य, वो उसका कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। ज्ञानियों की अवस्था में क्या है कि वो कर्म जो है वो, क्योंकि वो उस कर्म में लिप्त नहीं है, उनको फल की इच्छा नहीं है, तो फल की इच्छा न होने के कारण वो कर्म भी अकर्म की संज्ञा दे देते हैं उसको। इसी को बोलते हैं नैष्कर्म्यम। नैष्कर्म्यम मतलब निष्काम कर्म, जो निष्काम कर्म कर रहे हैं, यानी जिस कर्म से कर्म का फल का भोग नहीं करना होता, ना उसका पाप मिलेगा ना उसका पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है उपलब्ध हो चुके हैं एक स्थिति को, उस स्थिति में उनका कर्म भी अकर्म की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो भक्त लोग हैं उनका भी जो कर्म है वो भी, क्योंकि वो भगवान के लिए है, उनका श्रवण कीर्तन भजन जो भी कर रहे हैं, जो उनका खाना पीना भी, जो उनकी साधारण क्रियाएं हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि उनको भगवान का भजन करना है। तो इसलिए वो उनका कर्म भी जो है कर्म के फल का उत्पादक नहीं होता, यानी कि उनका कर्म भी पाप और पुण्य जनक नहीं होता, तो उनका कर्म बंधन नहीं होता। इसलिए
भक्त का और ज्ञानी का कर्म कर्म होते हुए भी उसको अकर्म कह दिया गया है। ये एक विशेष अवस्था के केस में है। अदरवाइज हम सामान्य लोगों के लिए जो है, हमारे लिए जो है कर्म अकर्म वही कहा गया है कि जो आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। अब इसके आगे हम आप समझने की कोशिश करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म क्या है। धर्म बताया था ना, तो इसमें वर्णाश्रम धर्म आता है सबसे पहले। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है, तो इसके लिए अगर हम इसको परिभाषित करते हैं तो इसमें बताया गया है जन्म और स्वभाव के अनुसार 4 वर्णों के लिए और 4 आश्रमों के लिए शास्त्रों में जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसका पालन करना ही वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। जन्म और स्वभाव के अनुसार 4 वर्णों और 4 आश्रमों के लिए शास्त्रों में जो कर्म निर्धारित किए गए हैं उनका पालन करना ही वर्ण आश्रम धर्म कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि कितने होते हैं, 4 वर्ण, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम, वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। अब ये 4 वर्ण कहाँ से पैदा हुए हैं? ये 4 वर्ण भगवान ने 4थे अध्याय में गीता में ही आएगा। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान बता रहे हैं 4थे अध्याय में 13वें श्लोक में कि गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मेरे द्वारा रचना की गई है इन वर्णों की। ये वर्ण हमने नहीं बनाए हैं, ये वर्ण भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। 4 वर्ण, इसकी रचना भी उन्होंने की है सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और फिर आगे बता रहे हैं तस्या कर्तारम अपि माम, मैं इनका कर्ता हूं, मैं इस सृष्टि का कर्ता हूं, तो भी मेरा कर्ता होने पर भी मुझको क्या मानो, विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मुझको अकर्ता मानो और मुझको अव्यय, अव्यय मतलब अविनाशी, मुझको अविनाशी और मुझको अकर्ता मानो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब जो कार्य मैंने किए हैं, तो ये कार्य मेरे द्वारा होने पर भी मैंने ये कार्य नहीं किए, मैं इसका करता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि भगवान साक्षात ये कार्य खुद नहीं कर रहे हैं। भगवान ये कार्य खुद ना करके अपनी जो उनकी शक्ति है, एक बहिरंगा माया, उसके द्वारा करा रहे हैं। तो बहिरंगा माया के कारण से के द्वारा कराने के कारण वो कह रहे हैं कि ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हुए हैं, मैं इनसे सदा अलग हूं, निरपेक्ष हूं। फिर इसी में भागवत के अंदर जो है इन 4 वर्णों का और 4 आश्रमों का बताया गया है कि कहां से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम भागवत का आश्रय लेते हैं तो उसमें बताया गया है मुख बाहुरूपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमैः सह चत्वारो यज्ञेरे वर्णा गुणै विप्रादय पृथक। कि जो ब्राह्मण है वो कहाँ प्रकृति के जैसे हम मानते हैं 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं। तो इन प्रकृति, अभी बताया ना, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो विराट पुरुष जो है भगवान, उनके मुख से सत्व प्रधान जो है ब्राह्मण पैदा हुए, ब्राह्मण सब सात्विक माने गए हैं। भुजाओं से विराट पुरुष के सत्व और रज प्रधान क्षत्रिय पैदा हुए हैं। जांघों से रज और तम प्रधान वैश्य पैदा हुए हैं और चरणों से तमोगुण प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये 4 वर्ण पैदा हुए हैं। और फिर 4 आश्रम भी वो विराट पुरुष से ही पैदा हुए हैं। वो कैसे? हृदय से ब्रह्मचर्य, जांघों से गृहस्थ धर्म, उसके बाद वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास जो है वो उनके मस्तक से। इस प्रकार से 4 आश्रम पैदा हुए हैं। फिर इसके आगे वाला जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें बोलते हैं येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति साक्षात भगवान का भजन नहीं करता, इन 4 वर्णों के और 4 आश्रमों के अंतर्गत जो व्यक्ति भगवान का साक्षात भजन, साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम, जो स्वयं से प्रकट हुए हैं भगवान, आत्म प्रभवम और ईश्वर हैं, सबके नियामक हैं, सबके मालिक हैं, स्वामी हैं, तो उनका अगर भजन नहीं करता है उस पुरुष का, तो बल्कि उनका अनादर करता है, अवजानंती मतलब उनका अनादर करता है,
और उनका भजन नहीं करता, तो क्या होता है, वह अपने स्थानात भ्रष्टा, अपने स्थान से पतन हो जाता है, उसका नीचे गिर जाता है। स्थान कौन सा है, अपने वर्ण से, अपने आश्रम से, यहाँ तक कि वो मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म की बड़ी उपयोगिता है भगवान ने बताया है। लेकिन अब आजकल जैसे हम देख रहे हैं इस कलयुग में वर्णाश्रम धर्म कहाँ रह गया है। कोई भी अपने आश्रम का, कोई भी वर्ण का अपना भली भांति पालन नहीं करता और कर भी नहीं पा रहा है, उसकी शक्ति भी नहीं है, ना ही उसको जानकारी है। इसलिए हम लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन कर पाएंगे ठीक तरीके से, इसमें हमेशा संदेह है। और इसीलिए हमको ये भी संदेह है कि हमें अगली योनि क्या मिलेगी। भगवान ने बताया है कि अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो पता नहीं हमको अगली योनि कौन सी मिलेगी, मनुष्य योनि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये डराने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। इसको हम समझ लें कि जो भगवान के खुद अपने शब्द हैं वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिर इन चारों वर्णों का जो आगे आगे कर्म बताए गए हैं वो आगे बताए जाएंगे। तो ये जो विभाग किया गया है, ये किस आधार पर किया गया है विभाग वर्णाश्रम धर्म का। वर्णाश्रम धर्म का विभाग जैसे हमने अभी परिभाषा में सुना, श्रवण किया कि गुण और कर्म के हिसाब से। गुण और कर्म, गुण कौन से हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। ये किसके गुण, प्रकृति के 3 गुण हैं। इसके हिसाब से, इसके अनुसार जो है विभाग किया गया। फिर जब आप बता रहे हैं गुण और कर्म, तो कर्म कैसे हैं। कर्म जो है ये वाले वो कर्म नहीं है जो मनुष्य कर रहा है। ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो हमको आगे श्लोक में बहुत अच्छे तरह से क्लियर होगी, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर जो है ये कर्म बताए गए हैं, गुणों के जो कार्य हैं उसको कर्म कहा गया है। गुण कर्म विभागशः, गुणों के जो कर्म हैं, गुण क्या काम करते हैं, गुणों की वजह से क्या काम हो रहा है, गुणों की वजह से ये संसार बना है, ये हमारा शरीर जो बना है, भौतिक शरीर जिसे हम देख रहे हैं, है ना, पंच महाभूत का शरीर बना हुआ, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच विषय, पंच तन्मात्रा, ये सब जो बनी है ये सब इन गुणों से ही बने हैं। तो ये गुणों का जो कार्य है वो उसके हिसाब से, तो गुणों का कार्य का मतलब हो गया शरीर। तो शरीर कहां से, शरीर जब हुआ तो शरीर को हम लिंक करेंगे जन्म से। अभी हमने बताया ना कि जन्म और स्वभाव के अनुसार जो कर्म निर्धारित किए गए हैं। तो जन्म का मतलब है ये जो हमारा शरीर है, शरीर हमारा कैसा है, शूद्र वंश में पैदा हुए हैं या वैश्य में पैदा हुए हैं या उसमें ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं या क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए हैं, शरीर उसी प्रकार का बना है हमारे और उसी प्रकार का हमारा स्वभाव है। तो जो हमारा स्वभाव है उसके अनुसार ही हमारे सारे कर्म बन रहे हैं। जैसे जैसे हमारा स्वभाव होगा उसी तरह से हमारे कर्म होंगे। एक व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए बहुत उसको पढ़ाई लिखाई का शौक है, तो वो चाहे ब्राह्मण कुल में पैदा हो, चाहे वो क्षत्रिय कुल में हो, चाहे वो गृहस्थ उसमें हो, वैश्य में हो, चाहे शूद्र में हो, वो पढ़ाई का ही काम करेगा, पठन पाठन का काम करेगा वो, क्योंकि उसका स्वभाव है सत्वगुण। सतोगुणी जो स्वभाव है वो उसको पढ़ने में, अध्ययन के अंदर प्रवृत्त कराएगा ही कराएगा, चाहे वो किसी भी कुल वर्ण में पैदा हुआ हो। शूद्र का कार्य नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई करे, पठन पाठन करे, भगवान का पूजन करे, लेकिन अगर वो शूद्र कुल में हुआ है तो भी उसका स्वभाव जो है वो काम कराएगा ही कराएगा। तो इसी प्रकार से हमें ये देखना है कि हम लोगों का किस विषय में रुझान हो रहा है, वही हमारा जो है कर्म निर्धारित करता है आगे, और उसी में हमारी उन्नति होती है। इसके अंदर पहले जो वर्णाश्रम धर्म का पहले यूज किया जाता था पुराने जमाने में, कि डिसाइड किया जाता था कि ये बच्चा इसकी रुचि किधर है। अगर किसी भी कुल में पैदा हो, जैसे जब छोटा बच्चा होता था तो उसके आगे कई सारी चीजें रखी जाती थी, भागवत गीता रख दी, है ना, उसके बाद कुछ दुकान का सामान रख दिया, है ना, या फिर तलवार वगैरह रख दी, या शूद्र का जो दास जो मतलब शूद्र का कार्य करते हैं तो उस तरह का कोई काम कर दिया। उससे कहा जाता था कि इनमें से कोई चीज सेलेक्ट करो तुम। तो अपने आप वो जिस चीज के ऊपर सेलेक्ट करता था फिर उसका सिलेक्शन किया जाता था कि अब ये ब्राह्मण कुल में ये कौन सा वाला, उसका स्वभाव कैसा है, ब्राह्मण स्वभाव है या इसका क्षत्रिय स्वभाव है या वैश्य स्वभाव है या शूद्र स्वभाव है। उस प्रकार से निर्णय हुआ किया जाता था कि इसको आगे कौन से कार्य के अंदर डालना है। तो ये सब कार्य पहले हुआ करता था, अभी तो कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का अभी बिल्कुल ही हनन हो चुका है। हर एक प्रकार से हम लोग वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं कर सकते और ना ही कर रहे हैं, ना ही योग्यता है और ना ही हमें बताया जाता है शुरू से। इसलिए हम ये मान के चलें कि हमारा बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गए हैं कि हमारा क्या होगा। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो भगवान ने गीता में
कर्म बताए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, क्या वो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म जो है हम इसको समझ लिए। अब इसको आगे चर्चा करेंगे आगे विस्तार में वर्णाश्रम धर्म की। अब फिर अगली बार हम लोग कर्म योग की बात करेंगे कि जो योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये क्या है। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।